13 जून 2025 ये वो तारीख थी जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला, इजराइल के तेल अवीव पर मिसाइलों की बारिश और साथ ही साथ तेहरान में मातम देखा गया। पर सवाल एक ही है, क्या तीसरा विश्व युद्ध दरवाजे पर आकर के खड़ा हो चुका है? ये जो कुछ भी हुआ ये अचानक नहीं हुआ। महीनों से इजराइल और ईरान के बीच में तनाव बढ़ रहा था। गाजा, सीरिया, हिजबुल्ला और यमन तक उठती हुई लपटें, सब कुछ शामिल था इसमें। और फिर इजराइल ने छेड़ा एक ऐसा ऑपरेशन जिसे ऑपरेशन राइजिंग लायन कहा गया। 200 से प्लस लड़ाकू विमान, F-35 से लेकर के टैंकर, ड्रोन भी इसमें शामिल थे। और ये सीधे जाकर के ईरान के नतांज, इस्फहान और तेहरान जैसे संवेदनशील इलाकों पर हमला करते हैं। ईरान के लिए ये वो जगह थी जहां पर परमाणु रिएक्टर और रिसर्च का काम चल रहा था। रात के जब सन्नाटे में ये बम गिरने लगते हैं तो तेहरान की हवा में चीखे गूंजने लगते हैं। जरा सोचिए, एक झटके में सैकड़ों जानें चली गई। अस्पतालों में कहीं जगह नहीं देखा गया, बच्चे खून से पूरा लिथड़े हुए हैं, सने हुए हैं और साथ साथ महिलाएं वहां के मलबे में दबे हुए हैं। लेकिन इन सब से इतर एक और डरावनी वाली बात आती है कि इसमें मारा गया एक वरिष्ठ न्यूक्लियर वैज्ञानिक और 4 IRGC कमांडर। इसके बाद इजराइल को जवाब देते हुए ईरान ने क्या किया? ईरान ने 14 जून को एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा ऑपरेशन जुल्फिकार। 65 बैलिस्टिक मिसाइलें और 40 कामिकाजी ड्रोन और उसमें से एक सुसाइड UAV भी शामिल था। ईरान ने इजराइल के ऊपर सीधा सीधा निशाना उसके राजधानी तेल अवीव, हाइफा और एयरबेस पर किया था। ईरान के इस हमले से इजराइल में कम से कम 8 नागरिक मारे गए और अमेरिका के दूतावास को भी नुकसान पहुंचा, जिसका वीडियो वायरल हो चुका है सोशल मीडिया में। लेकिन यह यही नहीं रुका। हिजबुल्ला ने लेबनान बॉर्डर से हमला किया और साथ साथ यमन से हुतियों ने भी रॉकेट फायर किए इजराइल पर। इन दोनों देशों के बीच में युद्ध कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये तो कोई पता नहीं। लेकिन इतना तो सच कहा जा सकता है, इसमें हार हो रही है एक आम इंसान की। अब सवाल यही है कि क्या सिर्फ ये एक सीमित संघर्ष है या फिर तीसरा विश्व युद्ध का दरवाजा खोलने वाला एक वॉर है? ईरान ने चेतावनी भी दिया। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हमारे ऊपर अगर फिर से हमला होता है तो हम अंतर महाद्वीपीय मिसाइल को तैनात कर देंगे। यहीं पर इजराइल की तरफ से भी ये बात निकल के आती है। इजराइल ने कहा कि अगर हम पर अटैक होता है तो इसका दुगुना जवाब दिया जाएगा। इन दोनों के बीच में ये सारी बात हो रही है और दुनिया सिर्फ एक मूक दर्शक बन करके तमाशा देख रही है। अगर आपने ये वीडियो देखा तो जरा सोचिए कि हमें और आपको इस युद्ध से क्या मिलने वाला है। क्या धर्म के नाम पर, क्या सीमा के नाम पर छोटे छोटे बच्चों का लाश उठाना कहाँ तक सही है? क्या अब भी समय नहीं आया है कि दुनिया कहे कि बस अब नहीं? इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए ताकि एक आवाज, एक सच्चाई और एक उम्मीद दुनिया तक पहुंचाया जा सके। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगली कहानी भी सच्ची होगी और आपके लिए होगी। शुक्रिया, जय हिंद।